दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे आदमी के बारे में जो दुनिया का सबसे रिच आदमी है। इलॉन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति आदमी है और कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर इलॉन मस्क, इसने डबल सेंचुरी मारी है। कंग्रेचुलेशंस। किस में डबल सेंचुरी मारी है? क्रिकेट में नहीं मारी है, बल्कि इसने कैश में डबल सेंचुरी मारी है। पहला व्यक्ति दुनिया में जिसने 224 यूएस बिलियन डॉलर्स को पार किया है। इलॉन मस्क की एज है तकरीबन 51 इयर्स और इन 51 सालों में इलॉन मस्क ने बहुत कुछ चीजें हासिल की है और बहुत सारी चीजों को गंवाया भी है। इनका बर्थ 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका में हुआ है। As per Forbes and Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk is the richest person currently in the whole world. इलॉन मस्क के पास 3 सिटीजनशिप्स है। साउथ अफ्रीका के भी रहने वाले हैं, कनाडा में भी रहते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स का भी सिटीजनशिप इनके पास है। अब हम इनके एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। इलॉन मस्क ने फिजिक्स में भी ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी इनकी डिग्री है। चूंकि बचपन से ही ये बहुत शौकीन थे फिक्शन बुक्स पढ़ने के बारे में, चूंकि इन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किया एरोनॉटिकल इंजीनियर सीखने के लिए, और इसलिए इसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी रिगार्डिंग रॉकेट्स के बारे में और इसीलिए ये सेल्फ मेड रॉकेट साइंटिस्ट है। यहां पे हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी लर्निंग है। जो भी हम जिंदगी में लाइफ में बनना चाहते हैं, हम बुक्स पढ़ के नॉलेज लेके वो अपनी लाइफ में बन सकते हैं। 1995 वो दौर था जब इलॉन मस्क कैलिफोर्निया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इन्होंने सोचा कि बिजनेस करना मेरे लिए अच्छा होगा, तो इन्होंने अपने भाई के साथ किम्बल के साथ एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी को एस्टैब्लिश किया और उसका नाम था Zip2। और सिर्फ 4 सालों के अंदर इस कंपनी का वैल्यू 2000 करोड़ का हो गया। इसके बाद इलॉन मस्क ने इस कंपनी को बेच दिया। इन 2000 इन्होंने पेपैल में इन्वेस्ट किया और सिर्फ 2 साल के बाद उसको 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स में बेच दिया ईबे को। और इसके बाद 2006 में एक ऐसा वक्त आ गया जब इलॉन मस्क ने सोलर सिटी कंपनी को एस्टैब्लिश किया जो सोलर एनर्जी प्रोवाइड करती है, और इसके बाद ये टेस्ला एनर्जी में इसका नाम कन्वर्ट हुआ। एक दिन क्या होता है, इलॉन मस्क ट्रैफिक जाम में बहुत देर तक फंसते रहते हैं और वहीं पे परेशान होकर ये डिसाइड करते हैं कि मुझे ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना है और मुझे एक नई कंपनी खोलनी है। उसका नाम उन्होंने बाद में रखा द बोरिंग कंपनी। इनका कहना है जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व करेंगे उतना ही लोग आपको पसंद करेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। अगर हम इलॉन मस्क की स्ट्रेंथ्स देखेंगे, ही इज अ क्विक डिसीजन मेकर, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं सोचने में। ही इज अ प्रॉम्प्ट इन्वेस्टर, जहां जहां पे भी मौका देखते हैं वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ ये बहुत विटी और एक्टिव भी हैं। वीकनेस अगर हम देखेंगे इलॉन मस्क की, तो ये बहुत शाई हैं बचपन ही से, और इसके साथ साथ ये सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखते रहते हैं जिसकी वजह से इनको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। इलॉन मस्क के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं। इनके पास जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं जैसे टेस्ला, उसके पास बहुत सारी खूबियां हैं। आप टेस्ला के सामने चले जाइए तो दरवाजे नहीं खोलने पड़ते हैं, अपने आप ओपन हो जाते हैं, और जब एक बार उसको चार्ज किया जाता है तो 350 किलोमीटर ज्यादा वो चलती है, जो दुनिया में कोई कार नहीं कर सकती। और ये कार ऐसी है, ये आपको बोलती है कि नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन कहां पे है। वो कहते हैं कि मुझे किसी भी कंपनी से डर नहीं लगता है, लेकिन एप्पल कंपनी से उन्होंने हजारों रिसर्चर्स लगाए हैं, लेकिन इलॉन मस्क जो है दूर की सोचते हैं। ये कम से कम 4 साल आगे हैं एप्पल कंपनी से। अब अगर हम इनके मैरिज के बारे में यानी शादी के बारे में बात करेंगे, तो 3 बार इन्होंने शादी की है, तीनों बार डिवोर्स हो चुका है। पहली शादी इन्होंने 2000 में की, जस्टिन विलियम। 2008 में इनका डिवोर्स हो गया। तो 2010 में इन्होंने दूसरी शादी की तलुला रिलरी से, और 2012 में इनका डिवोर्स हो गया। फिर से 2013 में शादी की उसी के साथ, और 2016 में फिर से एक बार डिवोर्स हो गया। Elon Musk says failure is an option here. If you are not failing, it means you are not innovating. यानी अगर आप लाइफ में फेल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं।
इलॉन मस्क एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 14 मार्च 2002 में हमने स्पेस एक्स को बनाया और इसका मकसद यही था कि हम लो कॉस्ट रॉकेट्स बनाएंगे जो मार्स या उससे ऊपर जाएंगे। वो कहते हैं कि हम में से चंद लोगों ने सिर्फ इस मिशन का स्टार्ट किया और कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसको रॉकेट्स के बारे में ज्यादा जानकारी थी और मुझे चीफ इंजीनियर बनाया गया। इसलिए नहीं कि मैं चाहता था, बल्कि इसलिए कि हम किसी चीफ इंजीनियर को हायर नहीं कर सकते थे, हमारे बस की बात नहीं थी। अब हम देखेंगे इलॉन मस्क के 5 रूल्स फॉर सक्सेस। पहला रूल वो कहते हैं वर्क लाइक हेल। इलॉन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 80 से लेकर 100 घंटा हर हफ्ते काम करते हैं। उसके बाद वो दूसरा पॉइंट बताते हैं अट्रैक्ट गुड पीपल, यानी आपकी जितनी अच्छी टीम होगी उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे अपने मिशन के अंदर। तो अच्छे लोगों को हायर कीजिए। His third rule for success, innovate, don't invent। यानी आपको नए से कोई चीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले से जो चीज बनी है उसमें आप वैल्यू ऐड कीजिए, उसको आप बेहतर बनाइए। Make sacrifices। इलॉन मस्क कहते हैं आपको कभी कभी कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी अपने मिशन को हासिल करने के लिए। तो मैं कभी कभार फैक्ट्री में भी सो जाता हूं। एंड 5th रूल फॉर सक्सेस इज प्रायोरिटाइजिंग। इलॉन मस्क बहुत अच्छे हैं कामों को प्रायोरिटाइज करने में। वो 80% 90% उस प्रोजेक्ट पे देते हैं जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा इलॉन मस्क के कई सारे हैबिट्स आते हैं। वो कभी कभार बिना ब्रेकफास्ट किए ही काम पे चले जाते हैं, लेकिन अक्सर उनके पास या तो ऑमलेट होता है या कॉफी पीना वो पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट को मिस कर सकता हूं, लेकिन नहाने को मैं कभी मिस नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं शावर लेता हूं, नहाता हूं, मुझे नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं। उसके अलावा वो एक्सरसाइज में भी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें वो वेट लिफ्टिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, या उसके साथ साथ वो कराटे, जोडो, ताइक्वांडो भी सीखते हैं। तो दोस्तों और नए वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए। गॉड ब्लेस यू।